Is it good to have political competition? So, in the last two videos, we have discussed that why elections are important and what makes an election democratic. So, all that we have discussed और हमें ये अब समझ आ गया है कि इलेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बट इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है इलेक्शंस की वजह से, क्या वो अच्छा होता है? तो इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। तो पिछले कुछ वीडियोस से हमें ये समझ आ गया है कि इलेक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स के बारे में हैं। कैसे हैं? अगर आपको नहीं समझ आया तो ऐसे हैं। देखो, हमने क्या बोला, इलेक्शंस का एक फीचर हमने पढ़ा था कि इलेक्शंस में सबको चॉइस मिलनी चाहिए, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। एंड व्हाट वी मेंट बाय चॉइस, चॉइस का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। जब कोई भी पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा तभी तो लोगों को चॉइस मिलेगी, तभी तो लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो बहुत सारे लोगों में से किसी को चूज कर पाए। सो अगेन हमारे पास क्या होनी चाहिए? चॉइस। चॉइस किसके पास? जो वोट दे रहा है, द पर्सन हु इज कास्टिंग हिज और हर वोट, जो वोटर है उसके पास चॉइस होनी चाहिए। किस चीज से रिलेटेड? कि वो जिसको भी चुनना चाहे वो चुन सकता है। ये कौन है? ये कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अब अगर ये जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन में लड़ेगा, अगर वो सिर्फ एक ही पर्सन होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि वोटर के पास चॉइस है? नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन है, तो एक ही पर्सन को सिर्फ वोट देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक और पर्सन आ जाए, दूसरा पर्सन भी आ जाए, दूसरा कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ने आ जाए, तो क्या अब हम कह सकते हैं लोगों के पास चॉइस है? हाँ, उनके पास है। अब वो वन को भी चूज कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो दो को भी चूज कर सकते हैं अगर उन्हें सेकंड वाला पर्सन ज्यादा पसंद आ रहा है। तो जो ये चॉइस है वो इन टर्म्स ऑफ दीज कैंडिडेट्स है। अगर तीन मतलब कैंडिडेट्स हैं, इसका मतलब एक कंपटीशन है। अब हम कंपटीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, ये जो पर्सन यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है, वैसे टाइम पास के लिए तो लड़ नहीं रहा। उसका मेन मकसद तो यही है कि वो इलेक्शंस जीते, उसे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो देयर इज अ कंपटीशन टू विन द इलेक्शंस। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पीपल हमें यहाँ देखने मिलेगा जो इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन है। जितनी ज्यादा लोगों के पास चॉइस होगी, उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि इन लोगों के बीच में, जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उनके बीच में कंपटीशन है जीतने के लिए, राइट? क्योंकि ये सारे जीतने के लिए यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई नाम के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो देर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग दीज पीपल टू गेट मोर एंड मोर वोट्स एंड टू गेट द मैक्सिमम वोट्स, बिकॉज आफ्टर दैट दे कैन विन। जिसके पास सबसे ज्यादा, जिसके पास मैक्सिमम वोट्स होंगे, वही पर्सन जीत पाएगा। तो इन लोगों के बीच में ये कॉम्पिटिशन है। इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्शंस हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं जहाँ पे लोगों को चॉइस मिल रही है, तो उसमें कंपटीशन तो होगा ही। ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो होगा। इलेक्शंस मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन। अभी जो कंपटीशन है वो अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है भाई। अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच में हो सकता है, अलग अलग पार्टीज के बीच में हो सकता है, अलग अलग पार्टीज की आइडियोलॉजीज होती हैं, तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे कंपटीशन हो सकता है। तो ये जो कंपटीशन है लोगों के बीच में, ये कैंडिडेट्स के बीच में, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, बट कंपटीशन होगा। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो सबसे ज्यादा हमें देखने मिलता है और जो सबसे ऑब्वियस है, मतलब ये तो होगा ही, वो कौन सा कंपटीशन है? वो है पॉलिटिकल पार्टीज का कंपटीशन। क्योंकि हमें पता है कि जब किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होंगे तो हमें पार्टीज देखने मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक पर्सन इलेक्शन लड़ता है। क्या एक पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, बट हमें पार्टीज भी देखने मिलती हैं। हमें ज्यादातर पार्टीज देखने मिलती हैं कि भाई कोई बीजेपी है, कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, कोई आम आदमी पार्टी है, कोई तृणमूल कांग्रेस है। तो इस तरीके से देर आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो मेजरली जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें खतरनाक कंपटीशन चलता है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। अब आप ऊपर से देखो, अब अगर आप नेशनल लेवल पे देखो तो आपको अलग अलग पार्टीज के बीच में कंपटीशन नजर आएगा, राइट? बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? ये पूरा देश है, राइट? इस देश में ये स्टेट्स हैं, ये 4 स्टेट हैं। दिस बिग सर्कल इज द कंट्री, राइट? एंड द स्मॉल पार्ट्स, दीज आर स्टेट्स। तो ये 4 स्टेट्स हैं इस देश में।
अब जब हम स्टेट्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जब हम स्टेट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो एक टुकड़ा क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें इलेक्शंस होते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एमपी कोई एमएलए जो है वो चुनकर आता है, राइट। अगर एमपी है तो वो फिर जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें जाके बैठेगा, और अगर एमएलए है मतलब अगर स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें जाके वो बैठेगा। मतलब बेसिकली जो इलेक्शंस लड़े जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लड़े जाते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल दिया है, कि ये वाला जो एरिया है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इससे पर्सन जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर हम ऊपर देखें, मतलब जब हम इस पूरे देश के लेवल पे देखें तो हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे पार्टीज के लेवल पे हम कह सकते हैं कंपटीशन हो रहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ रही है। बट अगर हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे जाके देखें तो हमें मेजरली जो कंपटीशन है वो किसके बीच में नजर आएगा, लोगों के बीच में नजर आएगा, कैंडिडेट्स के बीच में नजर आएगा। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हो तो आपको जैसे एक पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टी नहीं नजर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ऐसा नहीं मिलेगा वहां पे, बल्कि ऐसे लोगों के नाम से होगा कि दिस पर्सन एक्स पर्सन वर्सेस वाई पर्सन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे है वो और ज्यादा मतलब फाइन हो जाता है कंपटीशन, वहां पर्सन के बेसिस पे कंपटीशन हो रहा है। डेफिनेटली हो सकता है ये जो पर्सन्स हैं वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हों, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे आपको ज़्यादा ऐसे लोगों का नाम नजर आएगा कि हाँ दिस पर्सन वर्सेस दिस। तो इंडिविजुअल लेवल पे कंपटीशन होता है, कैंडिडेट्स के बेसिस पे होता है। इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। अब अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शंस जो है वो पॉइंटलेस, मतलब उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों? अभी मैंने जस्ट आपको बताया यहाँ पे एग्जाम्पल कि मान लो यहाँ पे वोटर है और कोई कंपटीशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि यहाँ पे लड़ रहा है, तो कोई मतलब रहेगा इलेक्शन का? क्यों ही इलेक्शन करा रहे हो, तुम्हें पता ही है कि अल्टीमेटली एक ही पर्सन है यही जीत के आएगा, चाहे से वोट दो चाहे मत दो, चाहे से 10 लोग वोट दें चाहे एक ही पर्सन वोट दे, जीत के तो एक ही पर्सन आएगा, तो इलेक्शंस का ढोंग क्यों करना। तो अगर कंपटीशन नहीं है तो देर इज नो पॉइंट ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस का मतलब ही कंपटीशन है, यही मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे ही यहाँ पे एक और पर्सन आ जाएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपटीशन हो गया। अब जो है इलेक्शन का मतलब है कि भाई हो सकता है लोग एक को ज्यादा पसंद करते हों या फिर हो सकता है ज्यादा लोग दो को पसंद करते हों, तो इन दोनों में से जिसके पास बहुमत होगी, जिसके साथ मेजॉरिटी होगी, वो पर्सन जीत के आ जाएगा। तो नाउ देयर इज अ कंपटीशन। तो जब कंपटीशन है तभी इलेक्शंस का मतलब है, अगर कंपटीशन ही नहीं है तो इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? अब हमें ये तो समझ आ गया कि हाँ इलेक्शंस हैं तो कंपटीशन होगा, है ना। बट क्या ये कंपटीशन हमारे लिए अच्छा है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स। अब हम शुरुआत कर रहे हैं इसके डिमेरिट्स से कि जो कंपटीशन है उसके कुछ डिमेरिट्स तो हैं ही, मतलब साफ तौर पे हमें कुछ डिमेरिट्स देखने मिलते हैं। कौन कौन से डिमेरिट्स? डिमेरिट्स मतलब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो इसके एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो इसके अपोजिशन में पॉइंट है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। अब कंपटीशन की वजह से क्या होता है, लोग बट जाते हैं, लोग यूनाइट नहीं होते। देखो अगर यहाँ पे दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे 1 वर्सेस 2 हो रहा है, तो कुछ लोग 1 के साथ होंगे कुछ लोग 2 के साथ होंगे, तो लोग बट गए इसमें, एक 1 वाला ग्रुप हो जाएगा एक 2 वाला ग्रुप हो जाएगा। तो कंपटीशन की वजह से फैक्शनलिज्म, मतलब लोग ऐसे ग्रुप्स में बट जाते हैं, फैक्शंस में बट जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन है, क्योंकि लोग अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे यूनिटी नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग किसी को सपोर्ट करेंगे कुछ लोग किसी को, और ये आपस में टूट जाएंगे, एक तरीके से बट जाएंगे। You would have heard of people complaining of party politics in your locality. अब आपने हो सकता है अपने लोकेलिटी में बड़े लोगों को या ऐसे बात करते सुना हो कि यार बहुत पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि जब जो पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपस में बस लड़ रही हैं, वो लोगों के भले के लिए नहीं सोच रही। मतलब जब बस ऐसे फालतू में बस इल्जाम लगाई जा रही हैं, इसने इसको कुछ कह दिया, इस पार्टी ने उसको कुछ कह दिया, और ये बस दोनों ही अपने में लगी पड़ी हैं पार्टीज, कोई भी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। तो दैट इज पार्टी पॉलिटिक्स, की अपने में लगे पड़े हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। तो पार्टी पॉलिटिक्स में क्या है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके जो लोग हैं वो बस एक दूसरे पे अलग अलग एलिगेशंस, इल्जाम जो हैं वो लगाते रहते हैं। Parties and candidates often use dirty tricks
टू विन इलेक्शंस। और कई बार क्या होता है कि ये जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस में लड़ रही हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं, वो डर्टी ट्रिक्स मतलब गंदे तरीके अपनाते हैं इलेक्शंस को में जीतने के लिए। जैसे मान लो वो गरीबों को कुछ पैसा दे रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि तुम ये पैसा लो और हमें वोट देना, और अगर तुमने पैसा लेके वोट नहीं दिया तो तुम्हें बहुत पीटेंगे, इस तरीके से। या फिर गरीबों को कुछ इसी तरीके से लुभा रहे हैं, गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं कि ये फ्री गिफ्ट लो और हमें वोट देना। या फिर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके घरों पे, उनके घरों में जा जाके अपने गुंडों को भेजते हैं, उनके गुंडे घरों में लोगों को पीटते हैं और बोलते हैं कि तुम हमें ही वोट दोगे, हमारी ही पार्टी को वोट दोगे, अगर नहीं दी तो फिर तुम तो गए काम से। इस तरीके से मतलब बहुत गंदे गंदे जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। जैसे आपने कभी कभी न्यूज में सुना होगा कि ईवीएम में गड़बड़ थी, जो मशीन जिसमें हम वोट देते हैं, कभी कभी ये इल्जाम लगाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि वो जो मशीन है उसी में तुमने कुछ गड़बड़ कर दी या वोट गिनती में गड़बड़ हो गई। तो इस तरीके से कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो गलत तरीके अपनाते हैं इलेक्शंस में जीतने के लिए। तो ये क्यों हुआ, क्यों वो गलत तरीके अपना रहे हैं? क्योंकि देयर इज अ कंपटीशन। अगर उनके सामने कोई कंपटीशन हो ही ना तो उन्हें पता होगा कि भाई जीतना तो हमें ही है, कंपटीशन तो है ही नहीं, तो फिर वो कोई गलत तरीका अपनाएंगे भी नहीं जीतने के लिए। तो कंपटीशन का एक जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज कि कंपटीशन की वजह से कभी कभी, क्योंकि इतना कंपटीशन होता है कि पार्टीज वगैरह जीतने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि लोगों में डिसयूनिटी आती है, लोग एक तरीके से बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कि पार्टी पॉलिटिक्स चलती है और लोग गलत तरीके से इलेक्शन में जीतने की कोशिश करते हैं। Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो इलेक्शंस को लड़ने के लिए जो लड़ाई लड़ रही होते हैं, मतलब इलेक्शंस को जीतने के लिए जो ये लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, कभी कभी इनकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाई जाती। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में सोचती हैं कि बस शॉर्ट टर्म में अच्छा अच्छा काम कर दो ताकि अगले इलेक्शंस में हमें जीतने मिल जाए, और लॉन्ग टर्म के बारे में फिर वो ज़्यादा पॉलिसीज नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करेंगी, वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगी जो सिर्फ 5 साल में ही खत्म हो जाए, छोटा सा। और कोई जो ऐसा प्रोजेक्ट है जो 10-20 साल लेने वाला है, उस प्रोजेक्ट को वो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। भले ही वो 10-20 साल वाला प्रोजेक्ट कितना ही अच्छा हो लोगों के लिए, बट वो उस प्रोजेक्ट को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल बाद अ, उनकी जो सरकार है वो नहीं बनी तो फिर क्या होगा? बेसिकली क्योंकि 20 साल वाले प्रोजेक्ट को रिजल्ट दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि जो 20 साल वाला प्रोजेक्ट है वो तुरंत रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा, तो ये जो गवर्नमेंट है अभी उसे लगेगा कि कुछ ऐसा करते हैं जो तुरंत तुरंत रिजल्ट दिखा दे और तुरंत उसके बेसिस पे हमें वोट्स मिल जाएं। जो 20 साल वाला प्रोजेक्ट है वो तो 20 साल लेगा रिजल्ट दिखाने में, और तब तक क्या पता कोई हमें उस 20 साल वाले प्रोजेक्ट के बेसिस पे कोई वोट दे या ना दे। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपस में लड़ने के चक्कर में, एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के चक्कर में, मतलब वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने को अच्छा दिखाने के लिए छोटे छोटे जो पॉलिसीज होती हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, वो लॉन्च करते हैं और लॉन्ग टर्म में लोगों के लिए नहीं सोचते। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। और कुछ ऐसे लोग जो एक्चुअल में जनता का भला चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वो कभी कभी इस पॉलिटिक्स में घुसते ही नहीं है। मान लो कोई पर्सन है, वो लोगों के लिए काम करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो पॉलिटिक्स में घुसने के बजाय अपना एक एनजीओ खोल लेगा और उसके थ्रू वो काम करेगा। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग एक्चुअल में काम करना चाहते हैं वो इस पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से, जो ये कंपटीशन में गंदी चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उसकी वजह से अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते। अब पॉलिटिक्स में क्या है, लोगों के पास एक्चुअल पावर होती है। जितनी पावर एक मिनिस्टर के पास है उतनी किसी एनजीओ चलाने वाले पर्सन के पास नहीं हो पाएगी, राइट? तो इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई अच्छा पर्सन है, अगर वो मिनिस्टर बन जाए, अगर वो मतलब गवर्नमेंट में आ जाए, तो जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। बट क्योंकि ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना बेकार होता है कि कोई जेन्युइन बंदा जो मदद करना चाहता है लोगों की, वो इस पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और वो पॉलिटिक्स में नहीं आता। तो इससे जनता का नुकसान हो जाता है। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कॉम्पिटिशंस। तो जो अच्छे लोग हैं, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वो ये फालतू की जो लड़ाई झगड़ा चलता है, फालतू का जो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है, उसमें वो घसीटना नहीं चाहते अपने आप को।
Our constitution makers were aware of these problems. अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें पता था, वो इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सचेत थे। उन्हें पता था कि जो इलेक्शंस हैं उसकी वजह से कंपटीशन होता है और कंपटीशन की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो उन्हें पता था। Yet they opted for free competition in elections as they way to select our future leaders. बट फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने कंपटीशन को चुना, जिससे कि मतलब कंपटीशन के थ्रू जो हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं उन्हें हम चुन सकें, कि मतलब जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कंपटीशन होना चाहिए और उसके थ्रू हमारे फ्यूचर लीडर्स आए। तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रेफर की। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सारी नॉलेज होने के बावजूद भी, कि उन्हें पता था कि कंपटीशन की वजह से कितनी दिक्कत आती है, इसके बावजूद भी उन्होंने क्यों इस सिस्टम को चूज किया? क्योंकि ये जो सिस्टम है कंपटीशन का, ये लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छा रहता है। लॉन्ग रन में मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए लोगों के ये फायदे में होता है। मतलब कि इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो हैं, बट जो अच्छे पॉइंट हैं वो ज़्यादा बढ़कर हैं। So in an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. अब जो आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो आइडियल वर्ल्ड होता है, मतलब एकदम आदर्श जो दुनिया होती है जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा है, ऐसी दुनिया में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो राजनेता हैं, वो लोगों का भला करना चाहते होते हैं। एक्चुअल में वो सच में लोगों का भला करना चाहते होते हैं और इसीलिए वो सिर्फ एक ही चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं कि उन्हें लोगों को सर्व करना है, जनता की मदद करनी है। अब ऐसी जगह पे कंपटीशन ज़रूरी नहीं है। मतलब कि ऐसा जो आइडियल वर्ल्ड है जहाँ पे आइडियल वर्ल्ड से आप ऐसा समझ लो कि जो मतलब एकदम परफेक्ट वर्ल्ड है, जो कि हमारी इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करता है। तो परफेक्ट वर्ल्ड में क्या होता है कि जो लीडर्स हैं वो जनता की मदद करना चाहते होते हैं। अब क्योंकि वो जनता की मदद ही करना चाहते हैं तो फिर कंपटीशन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती? देखो, जनता जो है वो किसे वोट देना पसंद करेगी? सबसे ज़्यादा वोट वो किसे देना पसंद करेगी? जो पर्सन उनके लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाला है ना? जब इलेक्शंस होंगे तो जो भी पर्सन सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने का वादा करेगा, या जिस भी पर्सन को के बारे में जनता को ऐसा लगता है कि वो पर्सन उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से सर्व करेगा, उसी पर्सन को जो जनता है वो वोट देगी। मान लो कंपटीशन है इस एक कैंडिडेट के बीच में, कैंडिडेट नंबर 1 एंड देयर इज अनदर कैंडिडेट, कैंडिडेट नंबर 2। अब कंपटीशन है यहाँ पे, तो जो जनता है वो इन दोनों में से उसी पर्सन को वोट देगी जो पर्सन जनता को लगेगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। मान लो जनता को लगता है कि जो C1 कैंडिडेट है, कैंडिडेट नंबर 1 है, वो जनता को ज़्यादा अच्छे से सर्व करेगा, जनता के भले में ज़्यादा अच्छे से काम जो है वो C1 करेगा, तो जनता इसी को वोट देगी, राइट? तो यहाँ पे जो जनता है वो किस बेसिस पे वोट दे रही है? कि जो पर्सन उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, सबसे ज़्यादा जनता का भला करने वाला है, उसी पर्सन को वोट दिया जाएगा। बट आइडियल वर्ल्ड में क्या है, जो हर एक पर्सन है वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है कि उसको जनता का भला ही करना है, सबको जनता का भला करना है। तो क्या जनता को ये डाउट रहेगा कि जो पर्सन इलेक्शन में खड़ा है, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है, वो हमारा भला करेगा या नहीं करेगा? ऐसा होगा क्या? मतलब जो आइडियल वर्ल्ड है, जो एकदम आदर्श दुनिया है, परफेक्ट वर्ल्ड है, वहां पे जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है कि उसको उसका बस एक ही मकसद है कि मुझे तो बस अपनी जनता को सर्व करना है। अब ऐसे वर्ल्ड में जो वोटर है उन्हें भी पता होगा कि हमारा जो कैंडिडेट है वो सिर्फ हमें सर्व करना चाहता है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे दुनिया में क्या जो वोटर्स हैं उन्हें थोड़ा भी डाउट रहेगा कि मैं इसको वोट दूं या उसको वोट दूं? वोटर्स के लिए मतलब क्या होगा, चाहे कैंडिडेट नंबर 2 है यहाँ पे, है ना, ये कैंडिडेट नंबर 1 है, ये कैंडिडेट नंबर 2 है। अब ये दोनों ही कैंडिडेट बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं जो जनता है उसे सर्व करने के लिए। अब वोटर्स को क्या फर्क पड़ेगा? वोटर्स कहेंगे भाई हम तो C1 के भी साथ खुश हैं, हम तो C2 के भी साथ खुश हैं। और यहाँ पे देखो, जब C1 भी जनता को सर्व करना चाहता है, C2 भी जनता को सर्व करना चाहता है, तो फिर ये दोनों लड़ेंगे क्यों? बताओ, ये दोनों लड़ेंगे क्यों? ये क्या कहेंगे कि चलो दोस्त, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो जनता का फायदा है। हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और हम दोनों मिलके जनता का भला करेंगे। हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? भला तो तुमने भी करना है, भला मैंने भी करना है, तो चलो साथ में मिलके लोगों का भला करते हैं। तो क्या यहाँ पे कंपटीशन की जरूरत पड़ी? दोनों ही पर्सन लोगों का भला करना चाहते हैं, दोनों ने ही हाथ मिला लिया और दोनों ही पावर में आ गए, गवर्नमेंट में आ गए।
क्या यहाँ पे वोट करने की जरूरत पड़ी? क्या यहाँ किसी कंपटीशन की जरूरत पड़ी? जनता भी खुश है, जनता को पता है कि भाई कैंडिडेट 1 भी अच्छा है, कैंडिडेट 2 भी अच्छा है, दोनों हमारे लिए अच्छा करेंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन की जरूरत नहीं है। तो ये हमने बात की आइडियल वर्ल्ड की, परफेक्ट वर्ल्ड की। बट क्या हम परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं? क्या हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एकदम अच्छी है, एकदम आदर्श है? नहीं। बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। तो वही कहा जा रहा है कि भाई ये तो हमने इमेजिनेशन की बात की है, तो हमने आइडियल वर्ल्ड की बात की, हकीकत में ऐसा कोई आइडियल वर्ल्ड नहीं है। हकीकत में ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहाँ पे कैंडिडेट्स एकदम बस जनता का भला ही करना चाहते हो। ऐसा नहीं होता है, उनका कुछ पर्सनल मोटिव भी रहता है। Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हकीकत की दुनिया है, द एक्चुअल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पूरी दुनिया के ही पॉलिटिकल लीडर्स, वो क्या करते हैं? वो दूसरे प्रोफेशंस की तरह, भाई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो क्या चाहेगा कि उसका जो प्रोफेशन है वो आगे बढ़े, वो अपने करियर में आगे बढ़े। अगर आज मतलब वो लेवल 1 पे है तो आगे वो लेवल 2 पे जाना चाहता है। तो कोई भी जो प्रोफेशनल पर्सन है वो बस अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। तो किसी भी दूसरे प्रोफेशनल पर्सन की तरह जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी अपने करियर को एक स्टेप आगे पहुंचाना चाहते होते हैं, वो भी अपने करियर में आगे जाना चाहते होते हैं। अगर उनके पास आज मतलब मान लो कोई सीएम है तो वो आगे जाके पीएम बनना चाहता है, वो और ज्यादा पावर चाहता है। भाई देखो, जिसको जनता का भला करना है वो तो सीएम बन के भी कर सकता है, उसको मतलब उसके हाथ में है पावर, वो मतलब मैक्सिमम जितना उसके हो सकता है कैपेसिटी में है वो लोगों का भला कर सकता है, राइट? सीएम बन के भी कर सकता है। बट पीएम ही बनने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें उनका खुद का पर्सनल मोटिव जो है वो इंक्लूड होता है। दे आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। वो अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजिशंस फॉर देमसेल्व्स। या तो वो सेम पावर में बने रहना चाहते हैं या फिर और ज्यादा पावर उन्हें चाहिए होती है। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि वो पावर के भूखे होते हैं। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। अब ऐसा नहीं है कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें कोई जनता की मदद ही नहीं करना चाहता, जनता को सर्व ही नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग जनता को सर्व भी करना चाहते हो, बट ऐसे हकीकत वाली दुनिया में हम लोगों की ये जो डिजायर है लोगों जनता को सर्व करने की, इस पे पूरे तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते। मतलब हो सकता है कि वो मतलब मान लो 50% जनता को सर्व करना चाहता हो, बट स्टिल देयर इज अ 50% जो कि वो अपने बारे में सोचना चाह रहा है, जो कि वो अपने बारे में करना चाह रहा है। तो मतलब हम पूरे तरीके से किसी पर्सन की इस डिजायर पे नहीं डिपेंड हो सकते कि हाँ वो जनता को सर्व करना चाहता है। हमारे लिए बहुत रिस्की होगा अगर हम मतलब आइडियल वर्ल्ड की तरह काम करेंगे कि हाँ सारे लोग एक्चुअल में सिर्फ जनता का भला चाहते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगी। हम किसी पर्सन के ये जो सर्व करने वाली मानसिकता है उस पर डिपेंड पूरे तरीके से नहीं हो सकते। Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. अब हो सकता है कोई पर्सन जनता की मदद करना चाहता है, जनता के लिए काम करना चाहता है, बट हो सकता है कि उसको सही से ना पता हो कि भाई जनता की मदद आखिरकार करनी कैसे है, क्या करना चाहिए जिससे कि जनता को हकीकत में फायदा होगा। या फिर हो सकता है कि वो जनता की तो मदद करना चाहता है बट उसके खुद के आइडियाज थोड़े अलग हैं, जनता जो एक्चुअली चाहती है वो कुछ और चाहती है। तो इस तरीके से डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो हम पूरे तरीके से पर्सन की जो सेंस है, पर्सन की जो ये चाहत है जनता को सर्व करने की, उस पर हम डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पूरे तरीके से सर्व करना चाहता हो, जरूरी नहीं है कि उसे सब कुछ पता ही हो कि कैसे सर्व करना है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो चीज वो सोच रहा हो वही सेम जनता भी सोच रही हो। तो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? अब ऐसी सिचुएशन में हम कैसे सॉल्यूशन निकालें? ऐसी सिचुएशन के साथ हम कैसे डील करें जहां पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और भले ही कोई अगर लोगों के बारे में भी सोच रहा है तो हम उस पर पूरे तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। एक तरीका तो ये है कि आप जो पॉलिटिकल लीडर है उसकी नॉलेज को बढ़ाओ, कि उसे समझ आए कि जनता क्या चाहती है, किस तरीके से जनता की मदद करनी चाहिए, ये सारी चीजों से रिलेटेड उसकी नॉलेज बढ़ाओ। उसका कैरेक्टर बढ़ाओ। कैरेक्टर बढ़ाना मतलब कि भाई वो गंदे काम ना सोचे,
वो मोरली अच्छा हो, वो सिर्फ जनता के भले के बारे में सोचे, वो भ्रष्टाचार, पावर, ये सब के बारे में ना सोचे, तो उसका जो मोरल कैरेक्टर है उसको बढ़ा सकते हैं. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. अब ये जो हमने पहला तरीका देखा, one way is to try and improve the knowledge and character, तो ये चीज ना इतनी रियलिस्टिक नहीं है. आप खुद बताओ, मतलब कितने पॉलिटिकल लीडर्स को आप ऐसे एजुकेट कर सकते हो, नॉलेज दे सकते हो, और उसका मान लो आपने नॉलेज भी दे दिया, आपने एजुकेट कर दिया उसको, बट उसके कैरेक्टर को कैसे आप ठीक करोगे? कोई पर्सन अगर मन से काला है तो उसको आप कैसे ठीक करोगे? तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है. जो फर्स्ट तरीका है ये हकीकत में लागू करना इससे थोड़ा मुश्किल है, बट जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा रियलिस्टिक है. दूसरा तरीका क्या है कि हम कोई ऐसा सिस्टम निकालें जिसमें कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर वो जनता के भले के लिए काम करेंगे तो उन्हें अवार्ड मिलेगा, और अगर वो जनता के भले में काम ना करें, अगर जनता के फायदे में अगर वो काम ना करें, तो फिर उन्हें पनिशमेंट मिलेगी. तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रिवॉर्ड पाने के लिए जनता का भला करें और पनिशमेंट से बचने के लिए जनता का बुरा ना करें. मतलब पनिशमेंट से बचने के लिए भी वो जनता के भले की ही सोचें. बट अब ये जो पूरा रिवॉर्ड पनिशमेंट है ये कौन डिसाइड करेगा? हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? द सिंपल आंसर इज द पीपल. भाई जनता डिसाइड करेगी. जनता ही तो है जो डिसाइड करेगी कि भाई ये पर्सन ने हमारे लिए भला काम किया है तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम रिवॉर्ड देते हैं, इसको अगले इलेक्शन में जिताते हैं. बट अगर वो पर्सन अच्छा काम नहीं करेगा तो पनिशमेंट कौन देगा? जनता ही देगी, अगले इलेक्शन में से वोट ही नहीं देगी. राइट? दिस इज व्हाट द इलेक्टोरल कंपटीशन डज. और यही चीज जो है वो कंपटीशन करता है. मतलब जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो क्या करता है? वो जनता को ये पावर देता है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड और पनिशमेंट दे सके, क्योंकि जनता रिवॉर्ड और पनिशमेंट कैसे दे पा रही है? इलेक्शंस के थ्रू. तो जनता को पावर मिलती है इलेक्टोरल कंपटीशन के थ्रू कि वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें रिवॉर्ड दे सके. कैसे? उसको अगले कंपटीशन में जिता के, अगले इलेक्शन में जिता के. और उसे पनिशमेंट कैसे देती है जनता? उसे हरा के. तो इलेक्टोरल कंपटीशन जो है ये मदद करता है हमें पूरा सिस्टम सेटअप करने में. रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. और ये जो रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है, मतलब ये जो कंटिन्यूसली कॉम्पिटिशन होते रहते हैं अलग अलग पार्टीज में, ये जो पूरा कंपटीशन चल रहा है, ये क्या करता है? ये पॉलिटिकल लीडर्स को इंसेंटिव देता है, एक तरीके से लोगों को लुभाता है. जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो और ज्यादा मोटिवेट होते हैं जनता के फायदे में काम करने के लिए. तो कंपटीशन की वजह से एक तरीके से उन्हें ये लगता है कि जनता का भला करते हैं तभी हम कंपटीशन जीत पाएंगे. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. तो पूरे इस पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें पता है कि अगर वो उन इश्यूज की बात करेंगे जो एक्चुअल में जनता उठाना चाहती है, तो इससे क्या होगा? जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसे ज्यादा फायदा होगा, और नेक्स्ट इलेक्शन में वो मतलब उनके चांसेस होंगे कि वो जीत पाए. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम जनता को क्या चाहिए? जनता बहुत ज्यादा बेरोजगार है, तो जनता को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार है वो देश में बढ़े. तो अगर कोई पार्टी किसी और चीज की बात करेगी, मान लो वो कहेगी आपको टॉफी दे दी जाएगी, आपको लॉलीपॉप बांट दी जाएंगी. अब जनता को नहीं चाहिए ये सब, जनता को तो रोजगार चाहिए. अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी रोजगार की बात करेगी, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगी, वो पार्टी जो है उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो उस मुद्दे को उठा रही है जो जनता जिससे परेशान है, जो जनता जिस मुद्दे पे चाहती है कि बात हो. तो इसी तरीके से ये कंपटीशन की वजह से ही तो है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे पता है कि अगर हमने कोई बकवास बात की, अगर हमने गलत मुद्दों पर बात की, तो जो जनता है वो हमें वोट नहीं देगी, हम कंपटीशन में हार जाएंगे. तो ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन है ये एक तरीके से हेल्प करता है पॉलिटिकल लीडर्स को उन इश्यूज को रेज करने में जो कि जनता एक्चुअली चाहती है. मोटिवेट होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स जनता के फायदे में काम करने के लिए. बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. तो इस पूरे पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से पार्टीज एंड लीडर्स को पता है कि अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे तो उससे क्या होगा कि वो अगले इलेक्शंस में हार सकते हैं, वो जीत नहीं पाएंगे. So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. तो अब इस पूरे कंपटीशन से हमें फायदा क्या हुआ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई लीडर है जो कि सिर्फ और सिर्फ पावर में रहना चाहता है,
वो भी इस कंपटीशन की वजह से मजबूर हो जाएगा कि वो लोगों को सर्व करे, क्योंकि अगर वो सिर्फ पावर के ही पीछे भागता रहेगा और जनता के भले में नहीं काम करेगा तो अगले इलेक्शंस में वो पावर में बचेगा ही नहीं। वो मतलब पावर के पीछे भागता ही रह जाएगा बट उसे पावर मिलेगी नहीं, क्योंकि अगली बार मान लो एक बार वो जैसे तैसे इलेक्शन जीत के आ गया और उस जीतने के बाद वो पर्सन जनता के लिए काम कर ही नहीं रहा, तो जनता क्या करेगी, उसे हटा देगी, उसे पावर से हटा देगी। तो अगर कोई पर्सन पावर का भूखा है और वो पावर चाहता है, मतलब कि वो एक बार अगर इलेक्शन में जीता है और बार बार इलेक्शंस में जीतना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जनता के भले के लिए काम करेगा। वो मजबूर हो जाएगा कि वो जनता के भले के लिए काम करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जनता उसे पावर से हटा देगी। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। ये एक तरीके से जो पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन है ये उस तरीके से काम करता है जैसे कि मार्केट काम करती है। मार्केट कैसे काम करता है कि इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। जैसे कि मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई शॉपकीपर है, अगर कोई दुकानदार है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की चाह के बावजूद भी उसे क्या करना पड़ेगा, लोगों को अच्छे से सर्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर वो सिर्फ प्रॉफिट के ही पीछे भागेगा और कस्टमर्स को अच्छे से सर्व नहीं कर रहा, मतलब मान लो उसकी दुकान पे कोई पर्सन आता है, उससे वो बहुत बदतमीजी से बात करता है, तो क्या कोई कस्टमर वापस से उसके पास जाना चाहेगा? और अगर कोई कस्टमर उसके पास वापस नहीं जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी सेल कम हो जाएगी, मतलब सामान बिकेगा ही नहीं। जब दुकान पे कोई खरीदार जा ही नहीं रहा तो सेल कम होगी, और सेल कम होगी तो उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर वो ज्यादा प्रॉफिट चाहता है तो उसे कस्टमर को ज्यादा अच्छे से सर्व करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो भी काम करता है। इफ इट डज नॉट मतलब अगर वो सही से सर्व नहीं करता कस्टमर को, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप। जो खरीदार है वो किसी और दुकान पे चला जाएगा और इस प्रॉफिट के पीछे भागने वाले शॉपकीपर की जो सेल है वो कम हो जाएगी। तो सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन मे कॉज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस। मतलब हो सकता है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो थोड़े से लोगों में फैक्शंस ला दे, लोगों में डिसयूनिटी कर दे, डिवीजन कर दे, और थोड़ी सी बुराइयां हैं इसमें, अगलीनेस है, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। बट अल्टीमेटली ये जो पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन है ये क्या करता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को मजबूर करता है, फोर्स करता है कि वो जनता को सर्व करे। तो इसीलिए हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि ये जो पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन है, इलेक्टोरल कंपटीशन है, ये जनता के लिए अच्छा है, ये जनता के फायदे में है।